अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग वाले लेक्चर तो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे ना। आज हमने देखना है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन क्या होता है और इम्प्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन जहाँ जहाँ यूज़ होती है, मतलब एप्लीकेशंस वो जहाँ जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ होता है, जहाँ जहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग अप्लाई की जाती है, ठीक है। और इम्प्लीकेशन क्या होता है कि उसके असरात क्या होते हैं, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के असरात या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले लेक्चर में हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे उसकी इम्प्लीकेशन। तो देखें एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ revolutionized the way businesses and individuals manage, process and store data। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग ने ना मतलब काफ़ी ज़्यादा जो बिज़नेस है और लोगों के डाटा को ना उसने मैनेज किया हुआ है, यानी उसको हैंडल किया हुआ है, ठीक है। उसको वो प्रोसेस करती है और स्टोर करती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का अब मतलब एक अलग क्यों है बाकियों से, क्योंकि उसने डाटा को स्टोर करने का और प्रोसेस करने का तरीका ना बदल दिया है, ठीक है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। तो उन्होंने इस लाइन में यही बताया हुआ है कि जिस तरीके से पहले बिज़नेस काम कर रहे थे ये क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले से, या फिर कोई इंडिविजुअल कोई एक बंदा मैनेज कर रहा था सारे प्रोसेस को, डाटा को स्टोर कर रहा था, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने सारे काम को बदल दिया है, क्योंकि इसकी वजह से अब हमें मतलब बहुत आसानी पैदा हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। इट्स डाइवर्स एप्लीकेशन स्पैन various sectors offering scalable and cost effective solutions that enhance efficiency and innovation। अब इसका क्या मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ना अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होती है, ठीक है। ये स्केलेबल, अब स्केलेबल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़रूरत के मुताबिक मतलब वो यहाँ बढ़ जाएगा या कम किया जा सकता है। स्केलेबल का मतलब है कि ज़रूरत के मुताबिक हम उस चीज़ को यहाँ कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने इस लाइन में ये बताया हुआ आप लोगों को कि ये जो है ना ये स्केलेबल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस देती है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्या होता है, सस्ती हमारे पास और फ़ायदा मंद, यानी जो कम पैसे लगे जिसमें, ठीक है। जो एफिशिएंसी और इनोवेशन को प्रमोट करती है। अब एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास कि काम मतलब एफिशिएंसी के काम की किसी भी काम की तेज़ी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। और इनोवेशन होती है कि जो हमारे पास नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ होती हैं तो ये इनको भी प्रमोट करती है। तो सबसे पहले इधर है हमारे पास डाटा स्टोरेज, ठीक है। मतलब पहले हमने बात करनी है डाटा स्टोरेज पे। तो क्लाउड स्टोरेज अलाउज यूज़र टू सेव डाटा ऑन रिमोट सर्वर्स रादर दैन ऑन लोकल डिवाइसेस। तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि आप डाटा आप मतलब आपका जो डाटा है ना वो अपने कंप्यूटर या मोबाइल की बजाय आप रिमोट सर्वर्स यानी ऑनलाइन सर्वर्स पर सेव कर सकते हो, ठीक है। दिस मेक इट ईजियर टू एक्सेस डाटा फ्रॉम एनीवेयर एंड शेयर इट विद अदर्स। तो इससे फ़ायदा ये है कि आप कहीं से भी डाटा एक्सेस कर सकते हो और दूसरों के साथ ईजिली शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस दैट लेट यूजर स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑनलाइन। अब यहाँ उन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है कि गूगल ड्राइव का तो आप लोगों को पता है ना, ड्रॉपबॉक्स का भी पता होगा। अगर गूगल ड्राइव का नहीं भी पता तो मैं बता दूँ, जैसे देखो गूगल है ना हमारे पास, तो गूगल के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी उसी का ही है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है सॉरी वो तो, ठीक है। लेकिन गूगल, हाँ देखो जैसे गूगल फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है, जीमेल होता है हमारे पास, उसके बाद और इनके क्या होते हैं, गूगल डॉक्स होता है, और उसके बाद अभी ये गूगल ड्राइव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइव में हम करते क्या है, ये मतलब क्लाउड स्टोरेज के टूल्स हैं जिन पे हम ऑनलाइन डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, जहाँ आप फाइल सेव भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। इधर मैं गूगल फ़ोटोज़ की एग्जांपल दूँ ना, तो हम जब भी कोई नई ईमेल बनाते हैं ना, तो आप लोगों में से कुछ को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं खुद बता रही हूँ, ठीक है। आप नई जब भी कोई जीमेल आईडी बनाते हो ना तो आपको 15 GB फ्री मिलता है, ठीक है, डाटा, यानी उस 15 GB में आप अपनी जो फ़ोटोज़ हैं अपनी कोई भी डाटा वो सेव कर सकते हो। जब वो 15 GB ख़त्म हो जाता है तो वो कहते हैं कि अब बाय करो, वो हमें फ्री मिलता है, उसके बाद हम बाय करते हैं, ठीक है। वो पर मंथ या पर ईयर हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि हमें किसी भी वो उन्हीं पैसों से वो हार्डवेयर या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है।
अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है बिजनेस कैन यूज़ क्लाउड स्टोरेज, ये इधर इस लाइन को, can use cloud storage to keep backups of their data, ensuring it is safe from local hardware failures और अदर इश्यूज़। तो बिजनेसेस जो होते हैं ना वो अपने डाटा बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज में सेव करते हैं, ठीक है, ताकि अगर लोकल सिस्टम फेल हो जाए तो डाटा सेव रहे। नेक्स्ट है हमारे पास वेब होस्टिंग एंड कंटेंट डिलीवरी। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू होस्ट वेबसाइट एंड डिलीवर कंटेंट एफिशिएंटली टू यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वेबसाइट होस्ट करना और दुनिया भर के यूज़र्स तक कंटेंट फास्ट पहुंचाने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, ठीक है। अब वेबसाइट होस्ट करना मतलब वेबसाइट को पूरा मैनेज करना, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन वेब सर्विसेज and Microsoft Azure offer web hosting services that allow business to run their websites on cloud servers, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि AWS, ठीक है, या Microsoft Azure की बात की जाए तो ये वेबसाइट्स को होस्ट करने की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आती है हमारे पास वेब होस्टिंग में। अच्छा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स है, किधर गया, हाँ इस लाइन पे। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDNs जिसे बोलते हैं, सच एज क्लाउडफ्लेयर हेल्प डिलीवर वेबसाइट कंटेंट क्विकली बाय कैचिंग इट ऑन सर्वर्स क्लोज टू द एंड यूजर्स। तो CDNs जो होते हैं ना, जैसे क्लाउडफ्लेयर हो गया, तो ये कंटेंट को ना नियर बाय सर्वर्स पर मतलब उनके टेम्परेरी उन पर कैशे कर देते हैं ना, मतलब कैशे मेमोरी आपको पता है क्या होती थी, टेम्परेरी सेव कर देते हैं उधर, ठीक है, ताकि यूज़र्स को फास्ट डिलीवरी मिले। नेक्स्ट है हमारे पास मशीन लर्निंग एंड AI इन द क्लाउड। Cloud computing offers powerful tools for developing and running machine learning models and artificial intelligence applications। तो cloud computing जो है ना वो टूल्स देती है, ऐसे टूल्स देती है कि जहाँ आप ML यानी मशीन लर्निंग और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना उससे भी काम करवा सकते हो। एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि गूगल क्लाउड AI एंड AWS SageMaker प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स फॉर बिल्डिंग ट्रेनिंग डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। यानी गूगल क्लाउड AI और AWS जो होते हैं ना, ये मॉडल्स बनाने, उनको ट्रेन करने, यानी उनको वो सारा ट्रेनिंग देते हैं ना, और डिप्लॉय का मतलब आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उनको यूज़ करना, इंस्टॉलेशन जहाँ उनकी होती है ना, वो मतलब इंस्टॉलेशन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इंस्टॉलेशन का, कॉन्फ़िगरेशन का और यूज़ इन द रियल वर्ल्ड, तो उसको डिप्लॉय करने के लिए भी क्लाउड सर्विसेज देते हैं। तो ये जो सर्विसेज होती है ना, ये जो हमने पढ़ी हैं इसकी एप्लीकेशंस, तो ठीक है, ये सर्विसेज ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इन टूल्स की वजह से ना डाटा साइंटिस्ट और डेवलपर्स को ना हैवी लोकल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो वो क्लाउड पर ही AI सॉल्यूशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखा करें, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें आप लोग, और क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर किया करें। और मैंने फ़िज़िक्स और मैथ पर भी प्लेलिस्ट बना दी हुई है, तो वो भी आप जाकर लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है, सारी उनकी सॉल्व एक्सरसाइज और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।